बीचों बीच हेडिंग डालिए जाम्बोजी। क्या हेडिंग डालेंगे बताओ देखे? जाम्बोजी। लिखिए जाम्बोजी में। जाम्बोजी में लिखना शुरू कीजिए। पेज के बीचों बीच हेडिंग डालिए जाम्बोजी और जाम्बोजी में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला पॉइंट जन्म। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? जन्म। जाम्बोजी में सबसे पहला पॉइंट लिखिए जन्म। जन्म कब? 1451। कहां? पिंपासर नागौर। पिंपासर नागौर। तिथि। तिथि आपको याद रखनी है कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सी तिथि याद रखनी है? कृष्ण जन्माष्टमी। बताओ कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। शुक्ल नहीं, शुक्ल में कौन सी आती है? राधा अष्टमी। कृष्ण जी काला, राधा जी गोरी। हाँ, अंधार पंख में कृष्ण जन्माष्टमी और चानन पंख में कहीं आवे भाई? राधा अष्टमी। हाँ, ऑपरेट को नहीं करे मतलब? हाँ, वो रामसनई संप्रदाय की जगह मैंने वहां नाम लिखा रामचरण दास जी। क्या नाम लिखा? रामचरण दास। क्योंकि रामसनई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण दास जी। तो वहां मैंने संतों के नाम लिखे, तो इसीलिए मैंने क्या है कि वहां रामचरण दास जी का नाम लिखा। समझ गए आप लोग? मैंने जहां आपको टेबल वो बनाई ना चार्ट वाला, उसमें मैंने रामचरण दास जी नाम लिखाया। रामचरण दास जी का संप्रदाय कौन सा है? रामसने। मैं आपको पढ़ाता तो रामचरण दास जी, लेकिन उसमें अलग अलग शाखाएं आ जाती है। इसलिए अगर आप संप्रदाय के हिसाब से पढ़ो तो थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित है। तो मैंने थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित किया बस, ठीक है? और गलत उसमें कुछ नहीं। हाँ सही, वो रामचरण दास जी बोलो चाहे रामसनी बोलो एक ही है। ठीक है ना, एक ही बात। हाँ बिल्कुल, उसमें 4 पीठ है, एक पीठ के संस्थापक है रामचरण दास जी। ठीक है, इसीलिए मैंने वो बता दिया। चलो, तिथि है कृष्ण जन्माष्टमी। तिथि कौन सी है बताओ देखे? कृष्ण जन्माष्टमी। इनमें क्या है कि संप्रदाय में कम बातें याद रखनी है, संत की बातें ज्यादा याद रखनी है। इसलिए मैंने संत का नाम लिखा दिया। नहीं तो मैं ये भी लिखा सकता था विष्णु संप्रदाय, फिर उसमें लिखा संस्थापक जम्बोजी, फिर जम्बोजी की सारी बातें। तो वो नोट्स बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ऐसे लिखाता हूँ कि नोट्स थोड़े ज्यादा व्यवस्थित बने। ठीक है, बाकी अपने कोई फिक्स नहीं है, भले संप्रदाय एडिंग डालो और भले संत एडिंग डालो, क्यों कुछ फर्क तो पड़ने को नहीं। चलो, जन्म के बाद आगे लिखो नेक्स्ट अवतार। जाम्बोजी किसके अवतार है बताओ देखे? विष्णु के। जाम्बोजी अवतार है भाई आपके विष्णु के। अवतार के बाद लिखो और आगे नेक्स्ट बचपन का नाम। जाम्बोजी के बचपन का नाम। और जाम्बोजी के बचपन का नाम है धनराज। क्या नाम है बताओ देखे? धनराज। फिर लिखो अन्य नाम। जाम्बोजी का अन्य नाम क्या है? जाम्बोजी का अन्य नाम है पर्यावरण प्रेमी संत। ये तो आप सब जानते ही हैं, पर्यावरण प्रेमी संत। अब ये बीकानेर में आंदोलन भी चल ही रहा है, खेजड़ी बचाओ। कहां पर? भाद्र कृष्ण अष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है वो लिखा है मैंने, भाद्र कृष्ण अष्टमी। वो तो मेले त्योहार में वैसे भी लिखाऊंगा मैं, लेकिन पूछ ले कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है तो पूछ ही सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये तो सब कौन सा त्योहार कब आता है ये तो सब हम मेले त्योहार में लिखेंगे। यहाँ तो एक्स्ट्रा बता दूं थोड़ा खाली, ठीक है? यहाँ केवल कृष्ण जन्माष्टमी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पूरा त्योहार मेले त्योहार में पढ़ना ही है। चलो, एक और अन्य नाम लिखो, गूंगा गेला संत। क्या नाम लिखोगे बताओ देखिए? गूंगा गेला संत। इनको गूंगा गेला संत बोलने का कारण यह है कि जाम्बोजी ने 6 वर्षों तक किसी से बात नहीं की, किसी से बात नहीं की जाम्बोजी, और इसीलिए लोग बोलने लगे कि गूंगा गेला संत है। बोले कौन? हालांकि मुझे लगता है कि जाम्बोजी ने तो इसलिए बात नहीं की क्योंकि उनको लगा कि कोई बात करने की योग्य है ही नहीं।
जब मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो उसमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाता हूँ। मोस्टली मैं प्राचीन ही पढ़ाता हूँ, मध्यकाल और कम ही पढ़ाता हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास मेरा आज तक का सबसे फेवरेट टॉपिक है। मुझे अगर कोई बोलते कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, सिंधु पढ़नी है, वैदिक सभ्यता पढ़नी है, बौद्ध धर्म पढ़ना, वो मेरा फेवरेट काम है ना। ये सेकंड फेवरेट है, फर्स्ट तो वही है, उससे ज्यादा मुझे कहीं इंटरेस्ट नहीं है। और उसमें भी बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मेरा आज तक का, मेरी आज तक की पढ़ाई का सबसे फेवरेट टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो प्रभाव भी है बौद्ध धर्म का मेरे पे, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं है। भाई आपको तो कोई चीज ज्यादा अच्छी लगेगी तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, है ना। बुद्ध का एक सबसे प्रमुख लक्षण होता है बुद्धा मुस्कुराया। कौन सा होता है भाई? बुद्धा मुस्कुराया। कुछ भी पूछ लो कि बुद्ध जी ईश्वर है को नहीं, और बुद्ध कोई जवाब नहीं देते, और कोई जवाब नहीं देना सबसे अच्छा जवाब होता है। चलो आगे लिखो पिता। क्या लिखोगे भाई? पिता। पिता का नाम लिखो लोहट जी पंवार। लोहट जी पंवार। माता जी का क्या नाम है? अंशाबाई। माता जी का नाम है अंशाबाई। इनके गुरु कौन है बताओ देखे? गोरखनाथ। गुरु जी का नाम है गोरखनाथ। जसनाथ जी के गुरु भी कौन है बताओ देखे? गोरखनाथ। ग्रंथ। क्या लिखोगे बताओ देखे? ग्रंथ। जाम्बो जी के ग्रंथ याद रखने। पहले ग्रंथ का नाम है शब्दवाणी, फिर है जम्बवाणी। शब्दवाणी, जम्बवाणी, जम्ब गीता, जम्ब संहिता, जम्ब सार, जम्ब सागर, विष्णुई धर्म प्रकाश। विष्णुई धर्म प्रकाश। विष्णुई धर्म प्रकाश। बस एक शब्दवाणी विष्णु ही नाम आता है, जाम्बू जी कोई तो है, बाकी सब जाम्बू जी के अपने नाम पे हैं, तो कोई रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अब वो जम्ब सार ग्रंथ देकर पूछेगा और आप वहां जाके दादू जी करोगे तो माँ तो था कोई पूछ है भाई। जम्ब अगर उन्होंने बोला कि जम्ब सागर और जम्ब संहिता ग्रंथ किस संत के हैं, और आप वहां जाकर कर रहे हो रामदेव जी, तो धूड़ है था के लार। एक बार की बात है कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया, मतलब रीट में क्वेश्चन आया, और मैं कहीं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा था। नागौर चित्रशैली में मैं आपको लिखाता हूँ कि दरवाजों पर चित्रण है। किस पर चित्रण है? दरवाजा, है ना। और वहां एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लकड़ी के कीवाड़ों पर चित्रण किसका किया गया। तो बालिकाएं हाथ में हथियार लेकर आई, गुरुजी थे लिखाई कोनी। अरे मैं क्यों कहीं कोनी लिखाई हो, कहीं हुई गो क्या सर, बट कीवाड़ पूछो तो मैं क्यों, बट मैं कहीं लिखाई क्यों थे, दरवाजा लिखाई मैं। बेटा थे कहीं बनो, कहीं करो थे टीचर बनन में क्यों ना। बालिकाएं ऐसे क्वेश्चन पूछती, बालक कम पूछते हैं, बालक ये वाला पूछते हैं। सॉरी भाई, तो छोटी बात में कंठ मत पकड़ ली मारा, मंडर लगे मैं भोड़ो साणो सुन दो आदमी हूँ। ना मैं बहुत साणो आदमी हूँ। चलो इतनी बातें उतार ली क्या आपने? इधर आ जाओ वापस। सबसे पहले मुझे बताओ, हमने जो संत पढ़ने शुरू किया वो कौन से बताओ देखे? जाम्बो जी।
कौन से संत पढ़ने शुरू किए? शंभू जी। बताओ जम्बो जी का पहले क्या याद रखना है? जन्म, जन्म के बाद अवतार, अवतार के बाद बचपन का नाम, बचपन के नाम के बाद अन्य नाम, अन्य नाम के बाद पिता, पिता के बाद माता, फिर गुरु, फिर ग्रंथ। बोलो सारी चीजें। जन्म कब हुआ बताओ? 1451। कल हमने जसना जी पढ़ा, जसना जी का जन्म कब हुआ? 1482। कब हुआ भाई? 1482। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा कंपेरिजन, ये अभी थोड़ा जन्म वाला मामला ट्रेनिंग में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और कहां पर हुआ बताओ? देखे पीपासर नागो। तिथि कौन सी है? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। बात करूं मैं अवतार किसके हैं? विष्णु के। बचपन का नाम कौन सा है? धनराज। पहला नाम कौन सा है? पर्यावरण प्रेमी संत। दूसरा कौन सा है? गूंगा गेला संत। बात करते हैं पिताजी का क्या नाम है? लॉर्ड जी पंवा। माता जी का क्या नाम है? अंशाबाई। गुरु कौन है? गोरखनाथ। सारे ग्रंथों के नाम एक बार में बोल दो। कौन से नाम है? शब्दवाणी, जंबवाणी, जंब गीता, जंब संहिता, जंब सागर की कोनी। विष्णु धर्म प्रकाश याद है? पहलो याद रखना शब्दवाणी। कहीं याद रखना भाई? शब्दवाणी की कोनी। जंब जंब को नहीं बोलना। आगे वाले नाम बोलो कौन सा है? वाणी, गीता, संहिता, सार, सागर। वापस बोलो क्या नाम है? वापस बोलो क्या नाम है? वाणी, हाँ वाणी, गीता, संहिता, सार, सागर। एक शब्दवाणी और एक विष्णु धर्म प्रकाश। बस आगे चलो, अगला लिखो समकालीन शासक। अगला पॉइंट लिखो समकालीन शासक। समकालीन शासक, समकालीन शासक लिखो भाई सिकंदर लोदी। लोदी वंश में 3 राजा हुए। पहले का नाम है बहलोल लोदी, दूसरे का नाम है सिकंदर लोदी और तीसरे का नाम है इब्राहिम लोदी। इनके समकालीन तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों ही हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, ठीक है। 21 अप्रैल 1526, नहीं 17 अप्रैल नहीं, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526। समकालीन शासक के बाद लिखो समकालीन संत। समकालीन संत, अरे समकालीन संत कौन है बताओ? देखे जसनाथ जी। हाँ ठीक है। गुरु भाई, कौन सा भाई? गुरु भाई। संप्रदाय क्या लिखोगे बताओ? देखे संप्रदाय। ये जाम्बोजी का संप्रदाय कौन सा है भाई? विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई, विष्णोई का मतलब है पीस और नो। हाँ विष्णोई संप्रदाय। अभी बात करते हैं विष्णोई संप्रदाय के बारे में। तो अब आप किसकी अंडरलाइन करोगे बताओ? देखे विष्णोई संप्रदाय और विष्णोई संप्रदाय के बारे में लिखोगे। स्थापना 1485, जब जसनाथ जी 3 साल के थे तब इन्होंने स्थापना की। और स्थापना करेंगे समराथल। कहां पर करेंगे बताओ? देखे समराथल। वो नाम सुन रहे थे को? समराथल धोरा। समराथल धोरा कौन से जिले में आता है? बीकानेर। इस समराथल धोरे को विष्णु ही बोलते हैं धोखे धोरे। क्या बोलते हैं भाई? धोखे धोरे। क्योंकि यहाँ जाम्बोजी की धोख लगाई जाती है। स्थापना के बाद लिखो नियम। तो कितने नियम है भाई? विष्णु संप्रदाय में नियम कितने हैं? 29। पूजा, विष्णु संप्रदाय में पूजा किसकी होती है? खेजड़ी। और जसनाती संप्रदाय में पवित्र किसको मानते हैं? जाल। हाँ मोरपंख और जाल है वृक्ष। है लिखो प्रमुख पीठ। बताओ विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? मुकाम। कहां पर है भाई? मुकाम। और मुकाम भी कौन से जिले में है? बीकानेर। और इस संप्रदाय का लिखो मुकाम में ही पड़ता है। वैसे तो मेला वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है। कितनी बार मेला पड़ता है? 2 बार। फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। दोनों तिथियां लिखो, फाल्गुन अमावस्या और आश्विन अमावस्या। जबकि जसनाथ जी का मेला कितनी बार पड़ता है? 3 बार। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी।
ऐसे कंपेयर कर करके पढ़नी है सारी चीजें। अगला पॉइंट लिखना है समाधि। संप्रदाय कंप्लीट हो गया, नया पॉइंट लिखना है समाधि। जाम्बो जी की क्या याद रखनी है बताओ, देखिए समाधि। कब ली जाम्बो जी ने समाधि? 1535। कहां पर ली बताओ देखे? लालासर शांतरी। और वो लालासर शांतरी कहां पर है? मुकाम। और मुकाम कहां पर है? बीकानेर। और जाम्बोजी में आज से आज तक सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है आराध्य स्थल। क्या पूछा हुआ है? आराध्य स्थल। और जसनाथ जी में सर्वाधिक पूछा हुआ क्वेश्चन है अग्नि नृत्य। जाम्बोजी में सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन कौन सा है? आराध्य स्थल। तो समाधि के बाद अगला पॉइंट लिखना आराध्य स्थल। पहला लिखना है जाम्बा। जाम्बा है फड़ौदी। और मियाँ लिखूं? ठीक है। ठीक है। जाम्बा कहां पर है बताओ देखे? फड़ौदी। रामड़ावास जोधपुर। पिंपासर रोट्टू नागौर। पिंपासर रोटू। जाम्बा कहाँ पर है? फड़ौदी। रामड़वास कहाँ पर है? जोधपुर। पिंपासर और रोटू कहाँ पर है? नागौर। और चार आराध्य स्थल आपके होंगे बीकानेर। कहाँ पर होंगे भाई? बीकानेर। पहला लिखो समराथल। दूसरा लिखो मुकाम। तीसरा लिखो जांगलू। और एक और लिख दो लाला सरसांतरी। एक और लिख दो लाला सरसांतरी। रोटू वो लाला सरसांतरी है। समराथल, मुकाम, जांगलू और लाला सरसांतरी। चार होगा ना भाई? लाला सरसांतरी है चौथा है। पहला है बीकानेर में, पहला है समराथल, दूसरा है मुकाम, तीसरा है जांगलू और चौथा है लालासर शांतरी। ये चारों स्थान बीकानेर में। आगे यहां तक चलें आगे? चलो अगला लिखो शब्दावली। अगला लिखो शब्दावली।
जाम्बोजी के बारे में कुछ शब्दावली आपको याद रखनी है। शब्दावली, पहला शब्द लिखो पाहल, और पाहल में डैश करके लिखो। पहला शब्द लिखो पाहल, पाहल में डैश करके लिखो। जाम्बोजी द्वारा दिया जाने वाला मंत्रित जल, पाहल में डैश करके लिखो। जाम्बोजी द्वारा दिया जाने वाला मंत्रित जल, जाम्बोजी द्वारा दिया जाने वाला मंत्रित जल, जाम्बोजी द्वारा दिया जाने वाला मंत्रित जल। दूसरा लिखो शांतरी, दूसरा शब्द लिखो शांतरी, दूसरा शब्द लिखो सांतरी, सांतरी में डैश करके लिखो। जाम्बोजी का उपदेश स्थल, जाम्बोजी का उपदेश स्थल, जाम्बोजी का उपदेश स्थल मतलब जाम्बोजी जहां बैठकर उपदेश देते थे उस जगह को क्या कहते थे? शांतरी। आपा मारवाड़ी में शांतरी ने कहीं केवा हांतरी, कहीं केवा हांतरी। अरे शे को है बोलते हम लोग, तो शांतरी का क्या हो जाएगा? हांतरी। के जाम्बोजी जिस जगह बैठकर उपदेश देते वह जगह केड़ी हो जाती? हांतरी। ठीक है, हम से को है बोलते हैं जब भी वो शब्द में सबसे पहले आता है, स्पेशली सड़क वाला से जब भी शब्द में सबसे पहले आता है हम उसको मारवाड़ी में है कहते हैं। क्या कहते हैं? है। मैं अनु हड़क हड़क आयो, अनु आयो भाई हड़क, हड़क थोड़ी होती है, क्या होती है? सड़क, लेकिन हम बोलते हैं हड़क ना। माँ के हाड़ी जी आयुड़ा है, हाड़ी जी थोड़ी आयुड़ा है, कहीं आयुड़ा है? शाली जी, लेकिन हम से को है बोलते हैं। चलो शांति के बाद लिखो गोवलवास। क्या लिखोगे बताओ देखे? गोवलवास। एक शब्द लिखो गोवलवास, गोवलवास में डैश करके लिखो, गोवलवास में डैश करके लिखो। गोवलवास में लिखो। जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी निवास बताते हुए, जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी निवास बताते हुए गोवलवास की संज्ञा दी। जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी निवास बताते हुए गोवलवास की संज्ञा दी। जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी निवास बताते हुए गोवलवास की क्या दी भाई? संज्ञा दी। उन्होंने कहा यह संसार अस्थायी निवास है, ये गोवलवास है। ये क्या है भाई? गोवलवास। यहाँ किसी का कोई स्थायी निवास नहीं, हम सबके साथ वही होने वाला है जो सबके साथ होते हुए आया है। एक दिन हमारे अपने हमें ही अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे और मारवाड़ी में कह तूड़ी दे डायरेक्ट। ठीक है, और ऐसे ही नहीं कि केवल तूड़ी दे, जब हम आधे जल जाएंगे तो हमारी खोपड़ी को एक साइड में करके उसके फोड़ कर उसमें घी डाल के फिर जलेंगे कि पूरा बाड़ो इन, है ना। चलो गोवलवास कौन सा है बताओ देखे? गोवलवास। मैं रीति रिवाज पढ़ाऊंगा आपको सब, तब वहां पर पूरा ये डिटेल से बताऊंगा। चलो विशेष, क्या लिखोगे भाई? विशेष। जो आया है वो एक दिन जाएगा। कौन करे घमंड, है ना। मैं कना घमंड करियो भाई, है ना। मेरा घमंड से क्या लेना देना है? नहीं नहीं, थोड़ा घणो तो काइंड गुज्जलो कटी, बाकी तो मुश्किल है। मेरे में तो घमंड वाली चीजें कम ही दिखाई देती है। लिखो विशेष। क्या लिखो भाई? विशेष। विशेष में लिखो 29वें नियम के अनुसार विष्णोई नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं। 29वें नियम के अनुसार विष्णोई नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं। 29वें नियम के अनुसार विष्णोई नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं। 29वें नियम के अनुसार विष्णोई नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं।
29वें नियम के अनुसार विश्नोई नीले वस्त्रों का क्या करते हैं भाई, त्याग करते हैं। 29वें नियम के अनुसार विश्नोई नीले वस्त्रों का त्याग करते हैं। एक और बात लिखो, बीकानेर के शासकों ने जाम्बोजी के प्रभाव से बीकानेर के शासकों ने जाम्बोजी के प्रभाव से अपने राजकीय झंडे में जाम्बोजी के प्रभाव से अपने राजकीय झंडे में खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया। जाम्बोजी के प्रभाव से अपने राजकीय झंडे में खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया, जिसे माटो कहते हैं। खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया, जिसे माटो कहते हैं। खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया, जिसे क्या कहते हैं बताओ, देखे, माटो। खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया, जिसे माटो कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा, माटो। चलो आ जाएं, इधर आ जाएं विद्यार्थीगण, वापस बोर्ड की तरफ ध्यान दें और मुझे जाम्बोजी के बारे में वापस बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। इधर देखो सभी के सभी, इधर आ जाओ। 1-2 मिनट तक आपको बस केवल याद करना है। केवल क्या करना है भाई, या पूरे जाम्बोजी बुलाऊंगा मैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले बताओ जाम्बोजी का जन्म कब हुआ, बताओ देखे, 1451। वापस बताओ जाम्बोजी का जन्म कब हुआ, 1451। कहां पर हुआ, पीपासर नागो। तिथि कौन सी है, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी। अवतार किसके हैं, विष्णु के। बचपन का नाम क्या है, धनराज। अन्य नाम क्या है, पर्यावरण प्रेमी संत। और कौन सा है, गूंगा गेला संत। चलो बताओ पिताजी का क्या नाम है, लोहड़ जी पंवार। माताजी का क्या नाम है, हंसाबाई। गुरु कौन है, गोरखनाथ। सारे ग्रंथों के नाम बोलो, कौन सा है, शब्दवाणी, जम्बवाणी, जम्ब गीता, जम्ब संहिता, जम्ब सार, जम्ब सागर, विष्णु धर्म प्रकाश। आगे चले और आगे बात करें। बताओ समकालीन शासक कौन है, सिकंदर लोधी। समकालीन संत कौन है, जसनाथ जी। संप्रदाय कौन सा है, विष्णु संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब हुई है, 1485। वापस बताओ डेट कौन सी है, 1485। बताओ कहां पर की गई है, सम्राथल दोरा। सम्रातल दोरा बीकानेर। सम्रातल दोरे को और क्या बोलते हैं, धोखे दोरे। बताओ विष्णु संप्रदाय में नियम कितने हैं, 29। वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। प्रमुख पीठ कहां पर है, मुका। मेला पहला कब लगता है, फाल्गुन अमावस्या। दूसरा कब लगता है, आश्विन अमावस्या। बताओ मुझे समाधि कब ले ली इन्होंने, 1535। कहां पर ले ली बताओ देखे, लालासर शांतरी मुकाम बीकानेर। वापस बताओ कहां पर ले ली, लालासर शांतरी मुकाम बीकानेर। आगे बात करें तो आराध्य स्थल सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना। पहला कौन सा है, जाम्बा। पड़ोदी को गोली मारे, पहला कौन सा है, जाम्बा। दूसरा रामड़ावास। वापस बताओ पहला कौन सा है, जाम्बा। दूसरा रामड़ावास। पहला जाम्बा, दूसरा रामड़ावास, तीसरा पीपासर, चौथा रोटू। बोलो चार नाम कौन सा है, जाम्बा, रामड़ावास, पीपासर, रोटू। वापस बताओ कौन सा है, जाम्बा, रामड़ावास, पीपासर, रोटू। फिर कौन सा है, सम्राथल, मुकाम, जांगलू, लालासर, शांतरी। वापस बोलो क्या नाम है, सम्राथल, मुकाम। बढ़िया बात। चलो इधर देखो, वापस बताओ पहला राज्य स्थल कौन सा है, पहला कौन सा है, जाम्बा। कहां पर है, फड़ोदी। दूसरा कौन सा है, रामड़ावास। कहां पर है, जोधपुर। तीसरा कौन सा है, पीपासर। चौथा कौन सा है, रोटू। पीपासर रोटू दोनों कहां पर है, नागौर। कहां पर है, नागौर। बोलो चार नाम एक साथ बोलो, कौन सा है, जाम्बा, रामड़ावास, पीपासर, रोटू। वापस बोलो कौन सा है, जाम्बा, रामड़ावास, पीपासर, रोटू। जाम्बा कहां पर है, फड़ोदी। रामड़ावास जोधपुर, पीपासर रोटू नागौर। और अब बीकानेर में आराध्य स्थल कितने हैं, चार। पहला कौन सा है, पहला सम्राथल, दूसरा मुका, तीसरा जांगलू और चौथा लालासर शांतरी। बस बात खत्म। शब्दावली में जाम्बोजी द्वारा जो मंत्रित जल दिया जाता था उसे क्या कहते हैं, पाहर। और जाम्बोजी जिस जगह बैठकर उपदेश देते थे उस स्थान को क्या बोलते हैं, शांतरी। और जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी निवास बताते हुए किसकी संज्ञा दी है, गोवलवा। और विष्णु संप्रदाय के 29वें नियम के अनुसार विष्णु कैसे वस्त्रों का त्याग करते हैं, नीले वस्त्रों का। नीले वस्त्र नहीं पहनते। और जाम्बोजी के प्रभाव से बीकानेर के शासकों ने अपने राजकीय झंडे में खेजड़ी का चित्र अंकित करवाया, जिसे क्या कहते हैं, माटो। पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाओ, दादू दयाल या दादू जी। पेज के बीचों बीच हेडिंग लगाओ, दादू जी। सबसे पहले लिखिए जन्म।
कब, कहाँ, नदी और तिथि। प्रयास करें कि बोले नहीं क्लास में ना। मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भाई क्लास में आवाज नहीं करनी, लिखना और याद करना, क्योंकि ये अगली हरकत चौथी क्लास का टाबर करिया करे। अब हमारी वो एज रही नहीं कि हमें कोई बोले कि कहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें तो पढ़ाई का महत्व पता है। 4-6 महीना की लड़ाई है, फिर यही घोड़ा रही मैदान। कहाँ तो नौकरी लागी जिंदगी अठीन है, नहीं लागी तो बठीन है, क्योंकि अगली भर्ती कब आए ना कब नहीं आए कुछ पता नहीं। तो इसीलिए प्रयास करें कि शांति बनाए रखें और अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाई करें। क्या करें भाई, पढ़ाई करें। चलो, कब में लिखो 1544, कब लिखें भाई 1544। कहाँ में लिखो, अहमदाबाद। अहमदाबाद लिखो गुजरात। नदी है साबरमती, नदी कौन सी है बताओ देखे, साबरमती। तिथि है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। जन्म के बाद लिखो बचपन का नाम, बचपन का नाम। बचपन का नाम लिखो महाबली। दादू जी के बचपन का नाम क्या था बताओ देखे, महाबली। बाहुबली नहीं है, क्या नाम है, महाबली। बाहुबली याद आवे थाने तो। अन्य नाम, अन्य नाम है राजस्थान का कबीर। अन्य नाम है राजस्थान का कबीर। और इनको राजस्थान का कबीर कहने वाला व्यक्ति कौन है, मोतीलाल मेनारिया। कौन है भाई, मोतीलाल मेनारिया। आगे राजस्थानी भाषा पढ़ूंगा, वहां पढ़ूंगा राजस्थानी भाषा का विभाजन करेगा मोतीलाल मेनारिया, और करेगा एलपी टेसिटोरी, और करेगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो इसमें डैश करके अंडरलाइन करके लिखना मोतीलाल मेनारिया। ये कहने वाला व्यक्ति है मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने कहा कि राजस्थान का क्या है बताओ देखिए, कबीर। इनके और कबीर के एक गुरु सेम थे जिनका नाम था कलाम। क्या नाम था भाई, कलाम। दादू जी के दो गुरु हैं, एक गुरु का नाम है वृंदावन जी, एक गुरु का नाम है कलाम। अभी लिखेंगे आगे। अगला पॉइंट लिखो नेक्स्ट, पिता। पिता में लिखो पंडित लोदीराम, नॉट मोदीराम। क्या नाम है, लोदीराम। गुजरात में मोदी नहीं याद रखना। पिता के बाद है माता, सावित्री। गुरु, इनके पहले गुरु हैं जिनका नाम है वृंदावन। क्या नाम है भाई, वृंदावन, वृंदावन जी। आदमी को नाम है वृंदावन जी। इन्हीं का एक और नाम है बुड्ढन जी, वृंदावन जी या बुड्ढन जी। एक और गुरु है जिनका नाम है कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम नाम है केवल। ये कबीर के गुरु हैं। किसके गुरु हैं भाई, कबीर, कबीर के भी गुरु हैं। और इसीलिए इनमें वो सेम चीजें देखने को मिलती है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं राजस्थान का कबीर। रैदास को बोलते हैं संतों का संत। क्या बोलते हैं भाई, संतों का संत। वृंदावन जी से आगे बुड्ढन जी, बुड्ढन आधा ढे और पूरा ढे, बुड्ढन। वृंदावन जी के कोष्टक में लिखा हुआ है बुड्ढन जी। पे लिखो ग्रंथ। क्या लिखोगे भाई, ग्रंथ। दादू जीरी वाणी, दादू जीरी वाणी। दादू जीरा दूहा। और काया बेली।
दादू जी री दान वाणी, दादू जी रा दूहा और काया बेली। बेली का मतलब होता है मित्र और काया का मतलब होता है शरीर। ये शरीर हमारा मित्र नहीं है। इसीलिए दादू संप्रदाय के जो संत होते हैं उनका ना तो अग्नि संस्कार किया जाता है ना ही उन्हें दफनाया जाता है। बस पहाड़ियों पे छोड़ दिया जाता है खुला, फेंकना कोई जरूरी थोड़ी होता है। पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिए, पशु पक्षी खा ले, क्योंकि दादू संप्रदाय में शरीर का कोई महत्व नहीं। कोई महत्व नहीं कि आदमी मर गया उसके बाद शरीर का जीरो महत्व है, चाहे आप उसको जलाओ चाहे दफनाओ चाहे पशु पक्षी खाओ, उसका कोई महत्व नहीं। हमारा इधर महत्व है उसका। चलो इतनी बातें लिख दी क्या सबने? इधर आ जाओ वापस। वापस विद्यार्थी गण कृपया बोर्ड की तरफ आ जाएं। मुझे बताओ दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544। कहां पर हुआ? अहमदाबाद गुजरात। वापस बताओ जन्म कब हुआ? 1544। कुछ याद है या 1544 में कहीं और भी है? गिरी सुमेल। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल। चलो ठीक है। और बताओ नदी कौन सी है? साबरमती। तिथि कौन सी है? फाल्गुन शुक्ल। बढ़िया बात। बचपन का नाम क्या है? महाबली। अन्य नाम क्या है? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर बोलने वाला व्यक्ति कौन है? मोतीलाल मेनारिया। क्या नाम है? मोतीलाल मेनारिया। और पिताजी का नाम क्या है? पंडित लोधीरा। माता कौन है? सावित्री। बताओ भाई पहले गुरु कौन है? वृंदावन जी। वृंदावन जी का एक और अन्य नाम कौन सा है? बूढ़न जी। और एक और गुरु कौन है? कलाम। कलाम कौन है बताओ देखे? कबीर के गुरु। ये कबीर के भी गुरु है और दादू जी के भी गुरु है। ग्रंथों की बात करें तो बताओ देखे दादू जी के 3 ग्रंथ कौन से हैं? दादू जी री वाणी, दादू जी रा दूहा, काया बेली। आगे चले लिखे उपदेश। उपदेशों में पहले तो लिखना है भाषा। उपदेशों की जो भाषा है दादू जी के वो है शद्दू खड़ी। उस भाषा का नाम क्या है? शद्दूखड़ी। शद्दूखड़ी। और शद्दूखड़ी जो होती है वो ढूंढाड़ी और हिंदी का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ढूंढाड़ी और हिंदी का। कोष्टक में लिख सकते हो ढूंढाड़ी प्लस हिंदी। शद्दूखड़ी के कोष्टक में लिख देना है ढूंढाड़ी प्लस हिंदी। भाषा के बाद लिखो संग्रह। तो इनके उपदेश है उनका संग्रह क्या कहलाता है? उपदेशों का संग्रह कहलाता है हरड़े वाणी। क्या कहलाता है बताओ देखे? हरड़े वाणी। फिर लिखना भेंट की। दादू जी ने क्या की बताओ देखे? भेंट की। किससे? अकबर से। भेंट इन्होंने किससे कर दी बताओ देखे? अकबर से। इन्होंने अकबर से भेंट की। कहा? फतेहपुर सीकरी। अकबर की राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास ही एक जगह है और अकबर के कोई बेटा था नहीं इसीलिए वो एक वहां एक कुटिया में रहते थे। एक चिश्ती संप्रदाय का एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। और बाद में अकबर के एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा सलीम। क्या नाम रखा भाई? सलीम। और अकबर ने प्रयास किया कि आप आगरा के किले में आ जाओ। तो शेख सलीम चिश्ती ने कहा कि हम किसी के दरबार में नहीं जाते, जो आते हैं वो हमारे दरबार में ही आते हैं। और अकबर उन्हीं के दरबार में चला गया, वहीं राजधानी बना ली फतेहपुर सीकरी। वो जो सलीम है वही आगे चल के जब राजा बनेगा तो अपना नाम क्या रखेगा? जहांगीर। जहांगीर। अनारकली डिस्को चली सलीम की गली। क्यों? वो अनारकली है नूरजहां। कौन है भाई? नूरजहां। क्यों? धार्मिक चर्चा। धार्मिक चर्चा। ये एग्जाम में क्यों सुनाया है? दादू जी ने किस मुगल शासक से भेंट की? क्या नाम था भाई? अकबर। मध्यस्थता। इसमें मध्य व्यक्ति कौन था ऐसा जिसने कहा कि मैं कर लेता हूं एडजस्ट? मध्यस्थता। और मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास कहाँ का शासक है? आमेर। आमेर।
यानी कि यहाँ 2 सवाल और हो गए। दादू जी के समकालीन आमेर का शासक कौन है? भगवंत दास। और दादू के समकालीन मुगल बादशाह कौन है? अकबर। ये भी याद रखना। भेंट की के बाद लिखो शिष्य। दादू जी के क्या लिखोगे भाई? शिष्य। शिष्य में सबसे पहले लिखना कुल। दादू जी के कुल शिष्य कितने हैं? 152। फिर लिखो प्रमुख। प्रमुख है 52। इन 52 शिष्यों को बोलते हैं 52 स्तंभ। क्या बोलते हैं? 52 स्तंभ। स्तंभ मतलब पिलर। साधु संप्रदाय के 52 स्तंभ। फिर लिखो मुख्य। आर महीने भी कई नाम था ना, याद रखना, ठीक है। अब कोई लिमिट नहीं है, मैं 5 नाम लिखा रहा हूं। कितने नाम लिखा रहा हूं भाई? 5। 52 तो हम याद कर नहीं सकते, तो मुख्य मुख्य 5 लिखा रहा हूं जो कभी एग्जाम में पूछे हुए, बाकी नहीं लिखा रहा। और उन 5 मुख्य का नाम लिखिए। पहले का नाम है सुंदरदास। क्या नाम है बताओ देखे? सुंदरदास। एक आदमी है बेजिया सुंदर, तो याद रखना है सुंदरदास। सुंदर होने के साथ साथ वो पूर्णतया गरीब है, तो गरीब दास। उसका नाम है माध्यो, तो माधोदास। मैं कहता हूं वो बन गया दूल्हा, तो दूल्हे के वेश में कौन रहे बताओ देखे? रजब दास। अब दूल्हा बन गया तो किसी को करेगा मिस, तो मिस्किन दास। उतार लिया सबने? आ जाओ इधर आओ वापस, इतनी बातें वापस बताओ। बताओ दादू जी के उपदेशों की भाषा कौन सी है? सदोखड़ी। वापस बताओ भाषा कौन सी है? सदोखड़ी। संग्रह क्या कहलाता है? हरड़े वाणी। भेंट किससे की है? अकबर से। कहाँ की है? फतेहपुर सीकरी। क्यों की है? धार्मिक चर्चा। मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति कौन है? भगवंत दास। वापस बताओ कौन है? भगवंत दास। और आगे बात करें तो मुझे बताइए, देखे शिष्य कुल कितने हैं? 152। प्रमुख कितने हैं? 52। 52 शिष्यों को क्या बोलते हैं? 52 स्तंभ। और उनमें से मुख्य 5 नाम बताओ कौन सा है? सुंदरदास, गरीबदास, माधोदास, रजबदास, मिस्किनदास। वापस बताओ क्या नाम है? सुंदरदास, गरीबदास, माधोदास, रजबदास, मिस्किनदास। आगे चले, अगला लिखे संप्रदाय। क्या लिखेंगे बताओ देखे? संप्रदाय। दादू संप्रदाय। अंडरलाइन। अब जो भी बातें लिखूंगा किसके बारे में लिखूंगा? दादू संप्रदाय। स्थापना 1574। सांबर। और सांबर कहां पर है? जयपुर। अन्य नाम दादू पंथ। ब्रह्म संप्रदाय। मैंने गौड़ीय संप्रदाय का भी अन्य नाम क्या लिखा है? ब्रह्म संप्रदाय। पर ब्रह्म संप्रदाय। अभिवादन।
इस संप्रदाय का जो अभिवादन है वो है सत्यराम। दादू संप्रदाय के लोग क्या बोलते हैं बताओ, देखिए सत्यराम। कुचेरा वाले बोलते हैं दादू राम, सत्यराम, सुखराम, क्योंकि सुखराम दास जी महाराज है। सत्संग स्थल, इस संप्रदाय का जो सत्संग स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? जो सत्संग स्थल होता है उसे बोलते हैं अलख दरीबा। क्या बोलते हैं बताओ, देखिए अलख दरीबा। और लिखो प्रमुख पीठ। इस संप्रदाय की क्या लिखोगे बताओ, देखिए प्रमुख पीठ। प्रमुख पीठ लिखो नारायणा। नारायणा का अब नाम हो गया नरेना। क्या नाम हो गया भाई? नरेना। और नरेना है आपका दूदू। और दूदू कहां पर है? जयपुर। सत्संग स्थल अलख दरीबा। हाँ, पर ब्रह्म, ब्रह्म संप्रदाय और पर ब्रह्म संप्रदाय। साधु संप्रदाय की लिखनी है शाखाएं। क्या लिखनी है बताओ, देखे शाखाएं। दादू संप्रदाय की लिखनी है शाखाएं। साधु संप्रदाय में 5 शाखाएं। कितनी शाखाएं भाई? 5। पहली शाखा का नाम है खालसा। खालसा में लाइन लिखाऊंगा मैं डेस्क के। सारी शाखाओं में एक एक लाइन लिखाऊंगा, ठीक है? सब शाखाओं में एक एक लाइन बोल के लिखाऊंगा। पहली शाखा लिखो खालसा। खालसा में लाइन बोलूं? नारायणा ओब्लिक नरेना की गद्दी पर बैठने वाले। दादू जी की मृत्यु के बाद उनके शिष्य कितने भागों में बंट गए? 5। और पहले क्या कहलाए? खालसा। और उसमें डैश करके लिखो नारायणा ओब्लिक नरेना की गद्दी पर बैठने वाले। नारायणा ओब्लिक नरेना की गद्दी पर बैठने वाले। नारायणा ओब्लिक नरेना की गद्दी पर बैठने वाले। दूसरा लिखो विरक्त। दूसरा लिखो विरक्त। आधा के विरक्त। दूसरी शाखा का नाम है विरक्त। विरक्त में डैश करके लिखो घूम घूम कर उपदेश देने वाले। विरक्त घूम घूम कर उपदेश देने वाले। विरक्त में डैश करके लिखो घूम घूम कर उपदेश देने वाले। घूम घूम कर उपदेश देने वाले। उत्तरादे। तीसरी शाखा का नाम लिखो उत्तरादे। तीसरी शाखा का नाम क्या लिखोगे? उत्तरादे। उत्तर दिशा की ओर जाने वाले। कोष्टक में लिख देना इशार। उत्तर दिशा की ओर जाने वाले। कोष्टक में लिख देना हिसार। उत्तर दिशा की ओर जाने वाले। कोष्टक में लिख देना हिसार। हिसार हरियाणा में है ना? उधर गए वो। खाकी। चौथी जो शाखा है उसका नाम क्या है? खाकी। लिखो शरीर पर भस्म लगाने वे जटा रखने वाले। शरीर पर भस्म लगाने वे जटा रखने वाले। शरीर पर भस्म लगाने वे जटा रखने वाले। शरीर पर भस्म लगाने वे जटा रखने वाले।
क्या लगाने वाले? भस्म। और क्या रखने वाले? जटा। और एक शाखा और लिखो लास्ट, नागा शाखा, नागा। लास्ट दादू संप्रदाय की जो शाखा है उसका नाम है नागा शाखा, लिखो। हथियार रखने वाले तथा कृषि व व्यापार करने वाले। हथियार, हथियार रखने वाले तथा कृषि व व्यापार करने वाले। हथियार रखने वाले तथा कृषि व व्यापार करने वाले। इस शाखा के संस्थापक है सुंदरदास। कौन है बताओ? देखे, सुंदरदास। कोष्टक में लिख देना। कृषि व व्यापार, हथियार रखने वाले तथा कृषि व व्यापार करने वाले। हथियार रखने वाले तथा कृषि व क्या करने वाले बताओ? देखे, व्यापार। संस्थापक है सुंदरदास। संस्थापक कौन है भाई? सुंदरदास। सुंदरदास जी वैसे भी अलग से संत पढ़ाऊंगा तो वहां ये बातें लिखाई दूंगा सारी। इधर आ जाओ वापस। विद्यार्थीगण कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें। इधर आ जाएं। दादू जी के बारे में मुझे एक बार पूरा वापस बताएं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, हमने जो संत पढ़ने शुरू किया उनका नाम क्या बताओ? देखे, दादू जी। दादू जी से पहले हमने कौन से पढ़े थे? जाम्बो जी। जाम्बो जी से पहले कौन से पढ़े थे? जशनाथ जी। बड़े संत लास्ट दादू जी है, ठीक है। इसके बाद सब छोटे छोटे संत है। जैसे एक पेज में दो दो संत आएंगे, तो कल परसों में आपको तीन तीन चार चार संत पढ़ाता जाऊंगा। अब 2 दिन का चैप्टर हो रहा है हमारे, ठीक है। उसके बाद संत संप्रदाय कंप्लीट हो जाएगा। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ दादू जी का जन्म कब हुआ? 1544। कहां पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात। नदी कौन सी है? साबरमती। तिथि कौन सी है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। बचपन का नाम क्या है? महाबली। अन्य नाम क्या है? राजस्थान का कबीर। और राजस्थान का कबीर किसने कहा? मोतीलाल मेहनारिया। बोलना सबको होता है, वापस बताओ किसने कहा? मोतीलाल मेहनारिया। चलो बताओ, पिताजी का नाम क्या है? पंडित लोधीराम। माता कौन है? सावित्री। गुरु का क्या नाम है? वृंदावन जी। उन्हीं का एक और अन्य नाम क्या है? बुड्ढन जी। एक और गुरु कौन है? कला। 3 ग्रंथों के नाम बोलो, कौन सा है? दादू जीरी वाणी, दादू जीरा दूहा, काया बेली। वापस बताओ क्या नाम है? दादू जीरी वाणी, दादू जीरा दूहा, काया बेली। और आगे मैं बात करूं तो मुझे बताओ, दादू जी ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? सदूकड़ी। कौन सी भाषा में दिए? सदूकड़ी। दादू जी के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? हरड़े वाणी। भेंट की किसने भेंट की बताओ? देखे, अकबर से। कहां पर की? फतेहपुर सीकरी। क्यों की है? धार्मिक चर्चा। मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति कौन है? भगवान दास। कुल शिष्य कितने हैं? 152। मुख्य कितने हैं? 52। उन 52 को क्या बोलते हैं? 52 स्तंभ। और कुछ मुखिया का नाम बताओ कौन सा है? सुंदरदास, गरीबदास, माधोदास, रजबदास, मिस्किनदास। वापस बताओ फटाक से, क्या नाम है? सुंदरदास, गरीबदास, माधोदास, रजबदास, मिस्किनदास। और आगे बात करूं तो बताओ कौन सा संप्रदाय चलाएंगे? दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की स्थापना कब हुई? 1574। कहां पर हुई? सांबर, जयपुर। 3 अन्य नाम बोलो, कौन सा है? दादू पंथ, ब्रह्म संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय। वापस बोलो क्या नाम है? दादू पंथ, ब्रह्म संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय। इस संप्रदाय का अभिवादन क्या है? सत्यराम। सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। प्रमुख पीठ कौन सी है? नारायण या नरेना, दूदू, जयपुर। और शाखाएं कितनी याद रखनी है? 5। नरेना की गद्दी वाले क्या कहलाए? खालसा। घूम घूम कर उपदेश देने वाले विरक्त। उत्तर दिशा की ओर वाले बस में जटा वाले खाकी। और हथियार रखने वाले नागा। बोलो फटाक से 5 नाम कौन सा है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। वापस बोलो 5 नाम कौन सा है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। वापस बोलो कौन सा नाम है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। वापस बोलो 5 नाम कौन सा है? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। बस आज के लिए इतना ही। बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।